A compound microscope uses an objective lens of the focal length FO is equal to 4 meter and eye length of focal length F is equal to ये 4 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब यू नोट आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो -6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन लगाना है साथ में। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग और द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या कैलकुलेट करना है, एम कैलकुलेट करना है। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, फिर से देखो ये क्वेश्चन में आपको हिंट जरूर देता है, फिर से क्या बोल रहा है, नियर पॉइंट पे बनेगा, तो नियर पॉइंट पे बनेगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, नियर पॉइंट। आल्सो कैलकुलेट लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है आपको कितनी होगी। ओके देखिए कैसे करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा -V0 अपॉन U0 1 + D अपॉन एफ, डी 25, एफ की वैल्यू गिवन है, U0 की वैल्यू गिवन है, V0 आपको निकालना होगा, फॉर्मूले में रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। V0 कैसे निकालूंगा मैं, देखिए 1 अपॉन F0 इज इक्वल टू 1 अपॉन V0 माइनस 1 डिवाइड बाई U0, 1 बाई F0 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन V0 माइनस 1 अपॉन U0 की वैल्यू -6 माइनस माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा, 1 अपॉन V0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1/6। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 12, और V0 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, मतलब V0 कितना बनेगा 12 सेंटीमीटर बनेगा। अब मैग्नीफिकेशन मुझे निकालना है, तो m इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -V0 डिवाइड बाई U0 इंटू 1 + D डिवाइड बाई एफ। ओके V0 12 सेंटीमीटर है, U0 -6 सेंटीमीटर है, 1 + D कितना है 25 है, एफ गिवन है 4 सेंटीमीटर है, सभी वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एल मुझे निकालना है। अभी भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एल जो है वो ये डिस्टेंस है, इस लेंस से इस लेंस के बीच की डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम V0 बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं UE बोलते हैं, मतलब क्योंकि उसके बाद है ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी UE होगी। इस केस में मुझे करना क्या है, अब आपको क्या करना है, फिर से लेंस इक्वेशन लगाएंगे आप, 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 डिवाइड बाई UE। ठीक है, फोकस पता है आपको कितना 10 है, तो आप लिख देंगे 1/10 इज इक्वल टू 1 अपॉन VE, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनती है, कहाँ बनती है 20, बोला ना नियर पॉइंट के ऊपर, तो 25 के ऊपर, तो -25 रख दूंगा, -25 क्यों रखूँगा ध्यान रखना। देखो इमेज बन रही है इधर, इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे बनी, तो इसकी इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको यहाँ से लेके इस साइड मूव करना पड़ेगा इधर, और लाइट रेज आ रही हैं इधर, इसका मतलब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस हो जाएगी नेगेटिव, और -1 डिवाइड अप UE ये आपको कैलकुलेट करना ही है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके सोल्व कर लेना। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी UE की। ठीक है, किसकी वैल्यू आएगी, UE की वैल्यू आएगी। V0 आप पहले निकाल चुके हो, और जो ट्यूब लेंथ है आपके पास, ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है V0 प्लस UE का मैग्नीट्यूड। UE का क्या लेना है मुझे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर ये UE का, क्योंकि रिजल्ट ये UE का माइनस आने वाला है, तो माइनस रिजल्ट आएगा, उसको मुझे क्या करके ले लेना है, प्लस करके, और दोनों को ऐड कर देना है, ट्यूब लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक की फोकल लेंथ है F इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर एंड अनदर F इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ इट इज डिजायर टू हैव ए मैग्निफिकेशन ऑफ, और इसकी m कितनी है, m 30 चाहिए, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। देखिए क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, उसने ये नहीं बताया, उसने 2 फोकस बताए हैं, उसने ये नहीं बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव कौन सा है और आई लेंस कौन सा है,
तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव कौन सा बनेगा और आई लेंस कौन सा बनेगा। अब आपको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, आई लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये अफो बन जाएगा और ये अफ ही बन जाएगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा फोकल लेंथ है वो आई लेंस है, कम वाला कौन है, ऑब्जेक्टिव है। मैग्निफिकेशन मुझे 30 चाहिए। क्या बोल रहा है, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस बताओ, इस लेंस से इस लेंस के बीच की डिस्टेंस बताओ, इसका मतलब ट्यूब लेंथ बताओ। क्या पूछना चाहता है, एल पूछना चाहता है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वो होती है वी नोट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू ई, ये होता है। तो आपको करना क्या है, आपको वी नोट निकालना है, यू ई निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है, आपके पास ट्यूब लेंथ आ जाएगी। करेंगे कैसे उसको, देखिए अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ से वी नोट और यू नोट हम निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन मुझे 30 चाहिए। तो स्टार्टिंग में इसमें एक कंडीशन देखते हैं, किसने कौन सी कंडीशन दी है, नियर पॉइंट की दी है या कौन सी दी है। टू हैव ए फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। कुछ नहीं बताया इसने, तो कुछ नहीं बताया, इसका मतलब मैं ये वाला केस ले लेता हूँ। ठीक है, जब कुछ नहीं बोलता है तो हम ये वाला केस ले लेते हैं। ओके ठीक, तो आपके पास कितना हो जाएगा, अम तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू 1 प्लस डी हो जाएगा 25 डिवाइड बाई एफ कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 6, मतलब माइनस वी नोट बाई यू नोट, ये हो गया 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो वी नोट की वैल्यू है -5 यू नोट आपके पास आ जाएगी, मतलब जो वी नोट है वो -5 यू नोट आई। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यू नोट को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 1/FO इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नोट या वी ओ माइनस 1 डिवाइड बाई यू नोट भी बोल सकते हैं, यू ओ भी बोल सकते हैं। 1/FO कितना है, 100/125 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नोट। वी नोट को मैं 5 यू नोट लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -5 यू नोट माइनस 1 डिवाइड बाई यू नोट। एलसीएम आ जाएगा इसका 5 यू नोट, ये हो गया -1 और ये हो गया -5, दैट इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 5 यू नोट। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यू नोट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 5 इंटू 125 डिवाइड बाई 100, और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये कैंसिल, ये आया -6/4 और -6/4 आया 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके पास जो यू नोट है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर आया। और वी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस है ना, वी नोट है -5 इंटू यू नोट, यू नोट हो गया -1.5, तो इंटू -1.5 दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो वी नोट आपके पास 7.5 सेंटीमीटर हो गया है। अब देखो मैंने बोला था ट्यूब लेंथ निकालने के लिए आपको ये चाहिए, अब ये आपको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए इसका मतलब ये यू ई कौन है, यू ई है ये वाली डिस्टेंस, आई लेंस का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर से आई लेंस के लिए इक्वेशन लगा देंगे हम, 1 डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। ओके, 1 अपॉन एफ ई कितना है 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई कितना है 25, -25 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये है जो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो -25 माइनस 1 अपॉन यू ई मुझे कैलकुलेट करना है। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू मेरे पास आएगा -1 अपॉन 25 और -1 अपॉन 5। इसको यहाँ कर देते हैं अब ना, ये यहाँ लेके जाता हूँ मैं, तो आपके पास 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू आएगा, एलसीएम तो आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा -1 और -5 दैट इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 25, और यू ई की वैल्यू आ जाएगी -25 डिवाइड बाई 6। ट्यूब लेंथ वी नोट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू ई, तो ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू वी नोट है 7.5, वी नोट कितना है 7.5, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस का आना था 7.5, और इसका मैग्नीट्यूड प्लस 25 डिवाइड बाई 6। दिस इज द ट्यूब लेंथ और सेपरेशन बिटवीन दीज टू
लेंसेज। ये आगे की कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ओके।